क्लास 10 वेलकम बैक टू मीरब टॉक्स। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये टॉपिक है कि चैप्टर नंबर 5 हम कैसे आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं। उसमें आएगी ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज तो कवर हो ही जाएंगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक समरी दूंगी इसकी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूंगी, पढ़ दूंगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आधे घंटे में आपका चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और बोर्ड के पेपर्स के लिए भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स। और ये सब कुछ मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको फ्री गाइडेंस दे रही हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थीम पढ़ रही हूँ मैं, फटाफट से आप ध्यान से सुन लें ताकि आपको पता कि स्टोरी में है क्या। The Happy Prince explores the theme of selfless love and sacrifice। खुश शहजादा जो है वो बेलोस मोहब्बत और कुर्बानी के मौजू को डिस्कस करता है। ठीक है। द स्टोरी शोज हाउ ट्रू हैप्पीनेस कम्स नॉट फ्रॉम वेल्थ और ब्यूटी। कहानी ये बताती है कि जो असली दिली खुशी है वो दौलत से या खूबसूरती से नहीं आती, बल्कि किससे आती है, बट फ्रॉम हेल्पिंग दोज इन नीड, बल्कि दूसरों की जो ज़रूरत में है, जो ज़रूरतमंदों की मदद करने से मिलती है, वही असल खुशी है। थ्रू द बॉन्ड बिटवीन प्रिंस एंड द स्वेलो, शहजादे और अबाबील के दरमियान। स्वेलो क्या है, अबाबील है। ठीक है, ये याद रखना है। विल्ड हाईलाइट्स द पावर ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी। इन दोनों के रिश्ते के जरिए हमें हमदर्दी की ताकत पता चलती है। इट क्रिटिसाइजेस, ये तनकीद करता है, हिपोक्रेसी ऑफ, मुनाफकत और सुपरफिशियल दोगले जो इक़्तिदार बनाए हुए हैं वो हमारे मुआशरे में। स्पेशली इट निगलेक्ट ऑफ दी पुअर। ख़ास तौर पर हम कैसे गरीब लोगों को निगलेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली एंड पर द स्टोरी टीच दैट, हमें स्टोरी ये बताती है कि एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड जनरोसिटी आर द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ ऑल। आखिरकार कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहरबानी और सखावत के जो अमाल है सबसे ज़्यादा कीमती खजाने हैं, इवन इफ दे गो अनरिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड, चाहे दुनिया इन्हें तस्लीम करे या ना करे। स्टोरी का आपको पता चल गया कि प्रिंस और स्वेलो के दरमियान में है, हमदर्दी की ताकत बताई जा रही है। सोसाइटी पर क्रिटिक्स किया जा रहा है कि वो कैसे गरीब लोगों की मदद नहीं करती। और क्या स्टोरी एंड पर बताती है कि हमदर्दी और सखावत से काम लेना चाहिए हमें। उसके बाद वर्ड्स मीनिंग है स्टूडेंट्स, हमारे पास नीचे देखें। एग्लिटी सबसे पहला है चुस्ती, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, जो कि आजकल के स्टूडेंट्स में बिल्कुल भी नहीं है। एलाइटेड, रोशन हुआ, इसका मतलब है। उसके बाद है लैंडेड, इंग्लिश में भी मतलब बता रही हूँ और उर्दू में भी बता रही हूँ, तो आपने सुनते जाना है। ठीक है। और उर्दू जो मैं बता रही हूँ वो साथ साथ लिखते जाएं। सबसे पहले इग्लिटी का था चुस्ती, अलाइटेड का है रोशन हुआ। लैंडेड और केम डाउन जेंटली फ्रॉम द एयर, जमीन पर आराम से आना हवा में से। कोर्स, मोटे, रफ और हार्श इन टेक्सचर नॉट स्मूथ, कोई मोटी चीज जो कि हम ना हो टेक्सचर में। डिटरमाइंड, पुख्ता या तयशुदा। हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन एंड नॉट चेंजिंग इट, एक पुख्ता इरादा कर लेना और उसको ना बदलना। ड्रेंच्ड, भरा हुआ। कम्प्लीटली वेट और सोक्ड, जो पूरा गीला हो या फिर भरा हुआ हो पानी से। फ्लैपिंग, फलांग लगाना। मूविंग और बीटिंग विंग्स क्विकली, फलांग लगाने का आपको पता है। ठीक है, फ्लैपिंग है इसका मतलब। फर्नेंस, भट्टी। एन अनक्लोज स्ट्रक्चर यूज फॉर हीटिंग, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हीट के लिए या फिर चीज़ों को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेल्टिंग थिंग्स। गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, सोने से भरा हुआ। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड। ग्रेट, अ मेटल फ्रेम इन अ फायर प्लेस दैट होल्ड्स बर्निंग फ्यूल, एक मेटल की चीज है फायर प्लेस, आग लगाने वाली जगह पे, जो कि आग को पकड़ता है। हाउलिंग, हिलाना। पुलिंग और ड्रैगिंग समथिंग विद फोर्स और एफर्ट और फोर्स, हिलाना वही ताकत लगाना किसी भी चीज को खींचने के लिए या फिर हिलाने के लिए। मेल्टेड, पिघला हुआ। चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ड्यू टू हीट, मेल्टेड हम जो बर्फ होती है वो पहले क्या होती है, चेंज हो जाती है, पहले वो सॉलिड होती है और फिर पिघल कर लिक्विड बन जाती है। तो इसका मतलब ये है चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी, परिंदों की सांस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। प्लेजर, खुशी, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट, ये सबसे आसान है। उसके बाद है सेंसिबल, समझदार, शोइंग गुड जजमेंट,
समझदारी का मुजाहरा करना, प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल होना, स्लम्बर नींद, अ पीसफुल और डीप स्लीप जो कि आपको अभी आ रही होगी लेकिन अभी आपने सोना नहीं है और आधे घंटे की वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि चैप्टर नंबर 5 तैयार हो जाए। वर्ड्स मीनिंग इसलिए करवा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। स्पॉइल्ड खराब हुआ, डैमेज्ड या फिर रियून्ड तबाह कर देना, और नो लॉन्गर यूजेबल जो इस्तेमाल ना की जा सके चीज़ वो। स्टार्विंग भूख लगना, सफरिंग और डाइंग फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर भूख लगने से या शदीद भूख से मरना। तो एक्स्ट्रा इंग्लिश में वर्ड्स मैंने बोले हैं अभी, वो भी वर्ड्स मीनिंग ही है इंपॉर्टेंट, वो भी आपने लिख लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी स्टूडेंट नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको आप इसका भी हो जाएंगे कि आंसर कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाई इज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस क्राइंग। स्टैचू जो था हैप्पी प्रिंस का वो क्यों रो रहा था। इवन दो ही वॉज नाउन एज हैप्पी प्रिंस ड्यूरिंग हिज लाइफ, हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश शहजादा के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर है द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज क्राइंग, वो रो रहा था बिकॉज क्योंकि फ्रॉम हिज हाई पोजीशन उसके आला ओहदे से ही कैन सी द सफरिंग पॉवर्टी एंड द मिजरी ऑफ द पीपल इन दिस सिटी। वो शहर के लोगों के मसाइल, गुर्बत और मुसीबत को देख सकता था, विच मेक्स हिम फील डीप कंपैशन, जिससे उसे गहरी हमदर्दी का एहसास होता था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मोटिवेट्स द स्वेलो टू डिले हिज जर्नी टू इजिप्ट एंड हेल्प द हैप्पी प्रिंस। अबाबील को मिस्र के सफ़र में ताख़ीर करने और खुश शहजादे की मदद करने की क्या वजह थी। अच्छा, अब इससे पता चल रहा है कि स्वेलो जो थी वो किसकी मदद कर रही थी, हैप्पी प्रिंस की मदद कर रही थी। द स्वेलो इज मोटिवेटेड बाय प्रिंस काइंडनेस, जो स्वेलो थी अबाबील थी शहजादे की मेहरबानी से और अदासी से मुतासिर हुई थी। ही फील्स पिटी फॉर द पुअर, उसे गरीबों पर रहम आता था, एंड वांट्स टू हेल्प और उनकी मदद करना चाहिए, इवन इफ इट मीन्स डिलेइंग हिज जर्नी टू इजिप्ट, चाहे इसका मतलब मिस्र के सफ़र में ताख़ीर करना ही क्यों ना हो। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो परफॉर्म टुगेदर। मेहरबानी के पहले अमल की वजाहत करें जो खुश शहजादे और अबाबील ने एक साथ अंजाम दिया। तो फर्स्ट एक्ट उनका क्या था, वो ये था कि द फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस इज व्हेन द स्वेलो, जब अबाबील ने takes the ruby from the prince's sword hilt and gives it to the poor mother so she can buy oranges for her sick child। क्या किया अबाबील ने, शहजादे की तलवार से याकूत एक स्टोन है बहुत कीमती, वो लेकर तो गरीब माँ को दे दिया था ताकि वो अपने बीमार बच्चे के लिए ऑरेंजेस ले सके। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज द रिलेशनशिप बिटवीन द हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो चेंज थ्रू आउट दी स्टोरी। पूरी कहानी में खुश शहजादे और अबाबील के दरमियान ताल्लुक कैसे बदलता है। तो इसका आंसर है द रिलेशनशिप ग्रोज, जो रिश्ता है वो अजनबियों से करीबी दोस्ती तक बढ़ता है। द रिलेशनशिप ग्रोज फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू क्लोज फ्रेंड्स। द स्वेलो बिकम्स लॉयल टू प्रिंस, जो अबाबील था वो शहजादे की वफादार हो जाती है। हेल्पिंग हिम डिलीवर ज्यूल्स, उसे ज़रूरतमंदों को जेवरात और सोना पहुँचाने में इसकी मदद करता है। एंड गोल टू दी नीडी शोइंग लव ट्रस्ट एंड सेल्फलेस, मोहब्बत एतमाद और बेगर्जी का मुजाहरा करती है। ठीक हो गया, ये भी आपको पता चल गया। पहले वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, बाद में क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट डज द प्रिंस मीन व्हेन ही सेज, शहजादे का क्या मतलब था जब वो कहता है देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मुसीबत से बड़ा कोई आसरा नहीं। इसका क्या मतलब होगा, ये बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है। आपने सारे क्वेश्चन 8 हैं टोटल अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और जिन बच्चों के पास गाइड नहीं है वो इसका रोटेट करके अपने फ़ोन को तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, प्रिंस सेज, जब शहजादा कहता है देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मुसीबत से बड़ा कोई आसरा नहीं है, ये आपने क्वेश्चन से ही लिख देना है नीचे। ठीक है, आपने ये याद नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन में से देकर आंसर में लिख लेना है। आगे याद क्या करना है वो ये है कि ही मीन्स, उसका मतलब है दैट ह्यूमन सफरिंग इज़ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलिटी। इसका मतलब है कि इंसानी मुसीबत सबसे बड़ी और सबसे अहम हकीकत है। मोर सिग्निफिकेंट दैन एनी ब्यूटी और प्लेजर, जो किसी भी खूबसूरती या खुशी से ज़्यादा अहम है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाई डज द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू स्ट्रिप ऑफ हिज गोल्ड लीफ बाय द लीफ, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द पीपल ऑफ द सिटी।
शहजादा अबाबिल से इसके सोने के वर्क को वर्क से उतारने के लिए क्यों कहता है? इसका शहर के लोगों पर क्या असर पड़ता है? तो इसका आंसर है द प्रिंस आस्क्ड स्वैलो टू स्ट्रिप ऑफ हिज गोल्ड लीफ टू लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। ये भी आपने ऊपर क्वेश्चन में से देख के लिख लेना है। आगे याद क्या करना है? दिस मेक्स द पुअर हैप्पी। इससे गरीब खुश हो जाते हैं। गिविंग देम वार्म फूड एंड इंजॉय एंड इम्प्रूविंग देयर लाइफ। इससे गरीबों को फूड मिलता है, जॉय मिलता है और उनकी जिंदगियां बेहतर हो जाती हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मैसेज डू यू थिंक ऑस्कर विल्ड इज ट्राइंग टू कन्वे अबाउट वेल्थ ब्यूटी एंड ट्रू वैल्यू? आपके ख्याल में ऑस्कर विल्ड जो है वो खूबसूरती, हकीकी और कदर के बारे में क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहा है? ऑस्कर विल्ड, आपने ऊपर से ही नाम देख लेना है, इसकी स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं। कन्वेज दैट वेल्थ एंड ब्यूटी आर मीनिंगलेस अनलेस यूज फॉर काइंडनेस। खूबसूरती और दौलत बेमानी है जब तक उसे मेहरबानी के लिए इस्तेमाल ना जाए। ट्रू वैल्यू लाइज इन हेल्पिंग अदर्स एंड शोइंग कंपैशन। ये हमने थीम में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जो असल खुशी है वो किस में है? दूसरों की मदद करने में है और हमदर्दी में है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ दिस swallow डाइंग एट द प्रिंस फीट? अबाबिल के शहजादे के पैरों पर मरने एंड लीडन हार्ट नॉट मेल्टिंग इन दी फर्नेस, और शीशे के दिल के भट्टी में ना पिघलने की क्या अलामत है? द swallow डाइंग एंड लीडन हार्ट नॉट मेल्टिंग सिंबलाइज, ये आपने ऊपर से देख लेना है, सिंबलाइज से शुरू करना है। दैट, इससे क्या पता चल रहा है? दैट ट्रू लव एंड सेक्रीफाइस आर मोर प्रीशियस दैन मटीरियल वेल्थ। जो हकीकी मोहब्बत और कुर्बानी है वो मादी दौलत से ज़्यादा कीमती है। उसके बाद है देन मटीरियल वेल्थ एंड गॉडनेस इज एटर्नल बियॉन्ड ह्यूमन एंड अर्थली मेजर्स। ये थोड़ी सी मुश्किल लाइन है लेकिन हमने याद कर लेनी है। और नेकी अब्दी है जो ज़मीनी इक़दामात से बालातर है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसके एमसीक्यूज ताकि पता चल सके कि आपको कितनी समझ में आई है। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, वेयर डिड द हैप्पी प्रिंस लिव बिफोर बिकमिंग अ स्टैचू? स्टैचू बनने से पहले हैप्पी प्रिंस कहाँ रहता था? तो इसका ऑप्शन आपने बताना है बी वाला ऑप्शन है इसका। सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, वेयर डिड द swallow want to migrate before beating the prince? swallow माइग्रेट कहाँ करना चाहती थी, कहाँ जाना चाहती थी प्रिंस से मिलने से पहले? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास डी, इजिप्ट। तीसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस गिव टू द पुअर सीमस्ट्रेस? इसका ऑप्शन है सी, रूबी ज्वेल। फोर्थ एमसीक्यूज है, व्हाट वर आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ? हैप्पी प्रिंस की आंखें किस चीज से बनी थी? डी, रेयर सफायर्स। फिफ्थ एमसीक्यूज है, व्हाट डिड द मेयर डिसाइड टू डू विद द स्टैचू इन द एंड? एंड पर मेयर ने क्या फैसला किया कि स्टैचू के साथ क्या किया जाए? डी, बर्न इट। What happened to the happy prince heart at the end? हैप्पी प्रिंस के दिल के साथ आखिर में क्या हुआ? बी, broke apart। 7th MCQs है, what did the swallow do with the golden leaves? गोल्ड के लीव्स के साथ अबाबील ने क्या किया? सी, गिव अवे। 8th MCQs है, what was thrown onto the dust heap together in the end? C, lead heart। क्लास 10 लेस देन 15 मिनट्स में सारा चैप्टर मैंने आपको कवर करवा दिया है। हर इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है और अब अगले 15 मिनट्स में आपने दोबारा सारा चैप्टर पढ़ना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं और जो चीज़ें आपके पास नहीं है, गाइड नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।